देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.5 की सवाल नंबर 6 बता रहा हूँ। थोड़ा एक बार सवाल देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो हम लोग देख रहे हैं चित्र में AE, ये शीर्ष लंब है। दूसरा है BF, तीसरा है CD, ये सभी शीर्ष लंब है। यहाँ पर ये सब 90 डिग्री कोण बनाते हैं। किसके पास ये सभी शीर्ष लंब है। तो इसमें कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछ रहा हूँ, चलिए हम लोग देखते हैं। और इसकी दूरी जो दिया गया है, ये पूरा इसमें दिया गया है 2a। ये दिया गया है कि ये जो त्रिभुज ABC बना है पूरा, इसकी लंबाई 2a है। इस प्रकार से अगर ये पूरा BC अगर हम देखते हैं पूरा 2a है तो BE कितना होगा a। तो ये a होगा, ये भी a होगा, इधर भी a होगा, ये भी होगा, इस प्रकार से ये सभी a होंगे। ऐसा चित्र में दिया गया है सवाल में। तो चित्र में इस प्रकार से बना करके हम लोग लिखेंगे। और हमको इसमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो हम इसमें कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। जैसा त्रिभुज देख रहे हैं ABE, लिखेंगे त्रिभुज ABE में हम लोग देखते हैं। तो देखिए भैया, ये AB कर्ण दिख रहा है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह सूत्र होता है। हम लोग देखते हैं भैया ABE में जब देखते हैं तो कर्ण है AB, तो लिख लेंगे AB स्क्वायर बराबर लंब दिया गया है AE स्क्वायर, आधार दिया गया है BE स्क्वायर। अब भैया हमको इसमें AE का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग AE का पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर AB इधर आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा BE स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं AE का मान हमको नहीं पता है, यही शीर्ष लंब है, यही ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका मान रख देते हैं। तो AB का मान जैसे कि पता है हमको 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। और BE का मान दिया गया है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 3a स्क्वायर। अब भैया इसको लिख लेंगे AE बराबर अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे 3a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। तब इसमें देखते हैं a स्क्वायर दिया गया है, अर्थात कि ये बाहर आ जाएगा, तो a अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो AE का जो मान आएगा a अंडर रूट 3। तो चित्र में दिया गया है AE बराबर है BF के और BF बराबर है CD के। ये सभी शीर्ष लंब हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। इन सभी का मान आ गया a अंडर रूट 3। सभी ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी a अंडर रूट 3। बस यही इसमें ज्ञात करना। देख लीजिए आप सभी लोग। देखिए भैया, सवाल नंबर 7 देखते हैं हम लोग। सवाल में दिया गया, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। थोड़ा सवाल बड़ी है, परंतु क्रम से चलते हैं, आप सब देखते चलिए। कह रहा है कि जो इसकी चारों भुजाएं हैं, ये जो ABCD है, इन सभी के वर्गों का योगफल विकर्णों के योगफल के बराबर है, अर्थात कि AC और BD के बराबर है। ये बताना, ये सिद्ध करना। चलिए तो आप लोग देखते हैं। लिखेंगे भैया सबसे पहला काम, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये। तो आप देखिए AOB एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। AOB त्रिभुज दिख रहा है आप सभी को। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है AOB। इस प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज AOB में। अब AOB में देखिए आप सभी लोग, इसमें कर्ण क्या दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम लोग रखेंगे। तो कर्ण क्या है AB स्क्वायर, थोड़ा इसको
इसको डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि सवाल बहुत लंबी है, इसलिए ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो आप ध्यान से देखिए, ये कर्ण है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर भैया लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, अब इसमें देखिए कर्ण क्या है भैया, बी सी, इस प्रकार से लिख लेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, समीकरण 2। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, सवाल भले ही बड़ी है परंतु एक सिस्टम से चल रही है, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। देखते चलिए त्रिभुज, अब हम लोग देखते हैं सीओडी में, सीओडी में, अब इसमें देखिए क्या है भैया, सीडी, सीडी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, समीकरण ये हो गया 3 नंबर। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज एओडी में, एओडी में लिखेंगे भैया एडी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, समीकरण ये आपका बन गया 4 नंबर। अब भैया चारों समीकरण बन गए, अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए भैया सभी को। देखिए हमने आपको बताया कि रेखा गणित में हम लोग समीकरण को किस प्रकार से जोड़ते हैं, जो बराबर की इधर रहता है उसको एक तरफ, इधर वाले को दूसरी तरफ। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, अब हम लोग ऊपर से चलेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसमें भैया ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए आप ध्यान से, ये तो चारों भुजाएं हैं, इनको हम लोग लिखे रहेंगे इस प्रकार से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, देखिए ओ ए दो बार दिया गया है, ओ बी दो बार, ओ सी दो बार, ओ डी 2 बार, लिख लेंगे 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर। सभी में हम 2 कॉमन ले लेंगे, इन सभी में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये बचेगा भैया। अब हम लोग इसमें देखते हैं भैया, ये जो दिया गया है इसमें हम देखते हैं ओ ए, ये जो ओ ए दिया गया है इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि ओ ए बराबर है ओ सी, ओ ए बराबर है ओ सी के, और ओ बी बराबर है ओ डी की, ओ बी बराबर है ओ डी की, तो यहाँ पर हम इसको ओ ए और ओ बी रखेंगे, ओ सी को चेंज कर लेंगे इस प्रकार से, 2 इंटू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी को हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी को लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर, देख लीजिए ओ डी को लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर। अब ये फिर 2 बार हो गया, तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 इंटू 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इन दोनों में हम 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इस प्रकार से बचेगा। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए भैया, ये जो 4 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर दिया गया है ना, अब आप सब ध्यान से देखिए, ये चारों भुजाएं दिया गया है, इस प्रकार से हम इसको डैश डैश कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा बराबर। अब देखिए इसमें 4 दिया गया, 4 लिख लेंगे,
OA का मतलब ये है, ये देखिए OA को हम लिख सकते हैं AC बटे 2, कर सकते हैं कि नहीं। OA क्या है, AC का आधा है, इसको हम लिख सकते हैं AC बटे 2 का होल स्क्वायर, AC बटे 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस इसी प्रकार से OB को हम लिख सकते हैं BD बटे 2, ये हो जाएगा BD बटे 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये चारों भुजाएं लिखा ही है बराबर 4 इंटू, अब देखिए AC स्क्वायर ये हो जाएगा इस प्रकार से, AC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा BD स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 इसमें एलसीएम ले लेंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इधर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा, इन दोनों से 4 बाहर आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, ये आपका आ गया भैया। देखिए आप इधर ये आ गया, ये डैश डैश का मतलब है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इन सबको लिखने के बाद 4 इंटू, जैसा कि OA दिया गया, OA को हमने AC बटे 2 का होल स्क्वायर कर दिया, OB को हमने BD बटे 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया तो AC स्क्वायर बटे 4 हो गया, BD स्क्वायर बटे 4 हो गया, तो ये आ गया भैया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही लाना था। देख लीजिए चारों भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अर्थात कि चारों भुजाओं का वर्ग का योगफल विकर्ण जो AC और BD है विकर्णों के योगफल के बराबर, ये आ गया। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।